कल सुप्रीम कोर्ट की अहम हियरिंग है और आपकी जमात ने उस प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट कर दिया है, आपकी नज़र में करना चाहिए था? जी बिल्कुल करना चाहिए था, इसलिए कि जो बेंच है वही डिस्प्यूटेड है। उस पर सिर्फ वकला या पॉलिटिकल पार्टीज़ या आम लोग ही एतराज़ नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज खुद एतराज़ कर रहे हैं कि आप बार बार वही बेंच बनाते हैं। ये चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है कि इस इदारे की साख बहाल करें। जिस सुप्रीम कोर्ट का बेंच देखकर लोग फैसला पहले बता देते हों, ठीक है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा बेंच बनाया जाए जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। इस बेंच पर तो इतने उंगलियां उठ चुकी हैं कि इसका कोई फैसला भी काबिल कबूल नहीं होगा किसी को। बट आपकी नज़र में क्या वजह है कि फुल कोर्ट का मुतालबा नहीं पूरा हो रहा? ये असल वजह तो यही है कि क्यों आप बार बार वो बेंच बनाते हैं, क्यों आप फुल कोर्ट पे नहीं आते। इतना बड़ा मसला है, अगर उसको समझा गया है, जो लिया था डिसीजन दिया था इलेक्शन कमीशन ने, उसको आपने उसको मोटो नोटिस लिया है उसका, तो फुल कोर्ट बना दें ताकि ये इशू खत्म हो जाए हमेशा के लिए। ठीक है, बट एक ऑब्वियसली जो इसमें दलील दी जाती है दूसरी तरफ से वो ये कि एक तरीके से आप चीफ जस्टिस का जो उनका सवाबदीदी इख्तियार है बेंच बनाने का, जो भी बेंच वो तश्कील दें, आप उनको डिक्टेट कर रहे हैं कि जी ये जज हो ये ना हो। नहीं, कोई डिक्टेट नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप जो जज बनाते हैं बार बार वो बेंच बनाते हैं, इस पर आपके जज खुद एतराज कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप, तो उसको एक फुल कोर्ट सबको, सारे जस्टिस को मौका दे दें, अपनी राय का इजहार करें और ये इशू जो कि एक नेशनल इशू है, ठीक है, उसको उस पर एक ऐसा फैसला है इसमें कोई उंगली ना उठा सके। चलिए, प्रोसीडिंग्स का तो बॉयकॉट हो गया, अब यही ऑब्वियसली आगे मामला चलता है। सो आपको लगता है कि जो अगर इलेक्शंस अनाउंस कर देता है यही बेंच, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस बेंच का कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा मुल्क में। ये मुल्क को मजीद इंतशार की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए आज चीफ जस्टिस साहब की भारी जिम्मेदारी है, उनको कोई डिक्टेट नहीं कर रहा। अच्छा, जो आज फैसला है और जो बेंच है उसका ये तकाजा है कि आप एक बड़ा बेंच बनाएं और एक फुल कोर्ट कर दें ताकि मसला ही खत्म हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली आपने जिस तरह से कहा, यही हम वज़ीर आज़म, जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, उनका भी बयान सुन रहे थे कि जी नहीं मानेंगे हम ये फैसला, क्योंकि कोर्ट, जैसे आपने कहा कि बेंच पे एतराज़ है। लेकिन अगर आप ये फैसला नहीं मानते हैं तो क्या कंटेम्प्ट के लिए, तौहीन अदालत के लिए तैयार होंगे? तो फिर तैयार होना पड़ेगा ना। आपको एक नज़र आ रहा है कि एक कोर्ट, एक बेंच है जो बार बार ऐसे फैसले कर रहा है जिसका ना आइन में वजूद है ना कानून में वजूद है, ना वो कभी कोर्ट हो सकते हैं। तो फिर आज जब एक आपने सो मोटो नोटिस लिया एक मामले का, फिर वही बेंच बनाकर जिसको जज छोड़े जा रहे हैं उसको जज छोड़ देते हैं। 2 जज महल छोड़ के चले गए, वो तैयार नहीं है बेंच पर 9 से शुरू हुआ, करते करते 3 पे आ गया। जी, तो अब ज़रूरत यह है कि चीफ जस्टिस साहब इन हालात को समझें, अपने इदारे की साख बहाल करें, उनके चंद महीने रहते हैं और एक ऐसा फैसला आए उस बेंच से जिस पर कोई पाकिस्तानी भी एतराज़ ना कर सके। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जो मैंने कंटेम्प्ट की बात की वो इसीलिए की कि आज फिर से पीटीआई की तरफ से फवाद चौधरी का बयान आया है कि अगर हुकूमत की यही रविश रही तो फिर एक और वज़ीर आज़म जो है वो कोर्ट से निकलने के लिए तैयार रहे। पैनमा में खैर डिस्क्वालिफिकेशन नवाज शरीफ की हो चुकी है, उससे पहले जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला मामला था, ख़त ना लिखने पे उनको फारिग किया गया, तो उनको लगता है कि एक और वज़ीर आज़म यहाँ से फारिग हो जाएंगे। फारिग कर दें, कोई मसला नहीं है, ये भी करके देख लें। अच्छा, कोर्स वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये शौक भी बुरा कर लें, साख उनकी मुतासिर हो रही है आज। ये प्राइम मिनिस्टर के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, इससे उनकी साख बहाल नहीं होगी, उनके फैसले की जो ताकत है वो बहाल नहीं होगी। आज ये अदालत की ज़रूरत है, ये इंसाफ का तकाजा है कि ऐसा बेंच हो जिस पर उंगली ना उठ सके। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये भी शौक पूरा करके देख लें, लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन से ऑब्वियसली समात के दौरान पूछा, नोटिस तो उनको भी गया ना, उन्होंने जो डेट अनाउंस की और बाद में कह दिया कि 8 अक्टूबर को ही होंगे। सो 2 वजारतों का बार बार उन्होंने जिक्र किया, जो रीजनिंग दी है इलेक्शन कमीशन ने कि जी हमें, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कह दिया कि हमारे पास इस वक्त सिक्योरिटी देने के लिए एहलकार मौजूद नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो सकते हैं, और दूसरा ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, जिन्होंने कहा कि फंड्स नहीं है। सो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ से दोनों हुकूमती वजारतों पे मामला डाल के बाहर निकल सकता है? क्योंकि वो तो कहेंगे हम तो तैयार हैं, जब हमारे पास मीन्स ही ना हो तो फिर हम कैसे करवाएं? बाहर निकलने की बात नहीं है, उन्होंने अपना ऑर्डर बड़ा क्लियरली इन राइटिंग दे दिया है
उस ऑर्डर को आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ सकता है कि उन्होंने क्या कहा है। जो कुछ उन्होंने कहा है उन इदारों को बुलाकर पूछा जा सकता है, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री है या इंटीरियर मिनिस्ट्री है या फौज है, कि हम नहीं ये मुहैया कर सकते इस वक्त, उनसे पूछा जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का हक है, उनसे पूछ लें, वो अपनी राय दे देंगे। अगर मुल्क के फाइनेंशियल हालात के तकाजा है कि ये इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तो राय दे दी है कि हमें ये कहा गया कि वो वसाइल मुहैया शायद नहीं हो सकते जिनकी ज़रूरत है और बार बार मुहैया नहीं हो सकते, तो इस पर बहस की जा सकती है। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऑब्वियसली उन वजारतों पे या उन वज़रा पे इसहाक डार साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ना कि नहीं करवा सकते। मैं बता रहा हूँ आपको, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूँ। सो उन पे भी एक तो तौहीन अदालत लग सकती है। एंड सेकेंडली, क्या इलेक्शन कमीशन को इन दो वजारतों की तरफ से ऐसी एश्योरेंसेज मिल गई हैं कि नहीं 8 अक्टूबर को बिल्कुल हम आपको फंड्स भी देने को तैयार होंगे, 8 अक्टूबर को मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी? ये इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है कि उन्हें क्या एश्योरेंसेज आई हैं। उन्होंने तो ऑर्डर में सब कुछ बड़ा क्लियरली लिख दिया है कि हमें ये कहा गया है और हम 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। और उन्होंने आज खुद 8 अक्टूबर की डेट दी है, जो मैं समझता हूँ वो डेट है जिस पर कौमी और सूबाई दोनों के इलेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे, पूरे मुल्क में इलेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे। अब इस सारे मामले में जो एक चीज जिस पर ऑब्वियसली पीटीआई भी अपना केस बिल्ड कर रही है, एक तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जी आप लोगों की कारकर्दगी ऐसी है कि पीडीएम की जमातें और खास तौर से पीएमएलएन भाग रही है क्योंकि क्या लेकर जाएंगे अवाम में, और दूसरा जो पूरा केस उनका बन रहा है वो इस चीज़ पे बन रहा है कि आप लोग आइन से इनहराफ कर रहे हैं। 90 डेज जब कहते हैं कि आइन कहता है कि 90 डेज में करवाने हैं, तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं करवाएंगे? अभी आज वज़ीर आज़म ने बिल्कुल आइन की तशरीह वो तो नहीं कर सकते ना। आइन की तशरीह इलेक्शन कमीशन जिसकी आइनी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन को भी जिम्मेदारी आइन देता है कि और कानून नहीं देता कि उसने इलेक्शन करवाने हैं, शिफाफ कराने और कैसे कराने, सारा उसमें लिखा हुआ है। तीसरी बात यह है कि वहाँ पर जो हुकूमती इदारे हैं उनकी भी आइनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन की मदद करें इलेक्शन करवाने में। अगर वो नहीं मदद कर सकते तो उन्होंने अपना जवाब पेश कर दिया है। अब इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, ये वो जमात है जिसने खुल्लम खुल्ला सबके सामने आइन तोड़ा, वोट नहीं होने दी, अदम एतमाद की। ठीक है। मुल्क का सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर फॉर लॉ, इन्होंने बाकायदा मीटिंग की और एक साजिश की कि हम आज नहीं होने देंगे वोटिंग। इस पर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा, उसने कोई नहीं पूछा कि भाई आखिर बताएं ना आप कर क्या रहे हैं। और अब वो नाराज इस बात पे हो रहे हैं कि वोटिंग करवाई गई तो ये बड़ा गलत आइन में इसकी शायद आइन की खिलाफवर्जी हो गई। तो ये आइन सबके लिए बराबर होता है, उसकी आप एक शिक या दो शिकों पर सिर्फ इन्हिसार नहीं कर सकते। आइन को मजबूरी तौर पर लेना पड़ता है, उसको सारे को कबूल करना पड़ता है। बट अब्बासी साहब, इसमें अगर आज एक दफ़ा ये जमात, ये हुक्मरान जमातें नहीं करवाती इलेक्शंस और 90 डेज से सरपास कर जाते हैं, जब माजी में भी एग्जांपल दी जाती है कि जब मोहतरमा की शहादत हुई थी, बट क्या आने वाली हर हुकूमत को, कोई भी जमात हुकूमत बनाए, उसको नहीं ये जवाब मिल जाएगा कि जी मुद्दत खत्म हो रही है, वो कहीं नहीं अभी नहीं हम करवा सकते? देखिए, इस बात का एक और पहलू भी है कि ये इलेक्शन जो हो रहे हैं ये असम्बलियाँ तहलील करके करवाए जा रहे हैं। कौमी सूबाई असम्बली के असम्बली जो तहलील हुई उसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट का हाथ है। उन्होंने कहा कि वोट कैसे होगा, उन्होंने आइन की ऐसी तशरीह की जिसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, यही बेंच थे। तो ये इतना सारा इबाम है सारे मामले में। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था अपने पिछले फैसले में, एक चौथा सवाल रखा था अज खुद, ओरिजिनली 3 सवाल थे। चौथा सवाल ये था कि क्या ये असम्बलियाँ सही तहलील हुई या नहीं हुई। वहाँ सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं, उस तरफ गया ही नहीं। और उस पूरे फैसले पर आज भी भाम है कि वो 3-2 था, 4-3 था, पता नहीं क्या एक तमाशा उसमें लगा हुआ है। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि एक फुल कोर्ट बने, उसके पास ही मामला जाए ताकि ये सारा मामला साफ हो जाए कि है क्या।